एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अगर हम बात करें जे केमिस्ट्री की जर्नी की तो स्टार्टिंग हुई थी जे केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। आप सब ने मेरे कंटेंट को, मेरे एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया है। उस टाइम पे आप सबका सजेशन आता था कि आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। हम सारी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से। तो उस टाइम पे फिर हमने जे केमिस्ट्री ऐप लॉन्च किया था। उस पर सारे कोर्सेज आए, नेट गेट जैम हो गया, टिफर हो गया, BARC, इन सबके क्वेश्चन बैंक आए, टेस्ट सीरीज आई, कंप्लीट कोर्सेज भी आए। तो सबका रिजल्ट आप ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। रिजल्ट हम टचवुड अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए हैं, स्टूडेंट्स की बहुत अप्रिसिएशन रहती है। सारे रैंकर्स आप देख चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सजेशन था आपकी साइड से वो ये था कि जो कंटेंट हमें मिलता है जे केमिस्ट्री ऐप पे वो ठीक है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है जो खुद से सेल्फ मोटिवेटेड है, जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं, जिनको वीडियोस देख के पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है कि हमें टीचर हमारे सामने खड़ा हुआ चाहिए, हम उनके सामने बैठ के पढ़ाई करें, जो भी हमें डाउट आएगा हम साथ साथ पूछें। एक तो ये चीज़ हो गई, और दूसरी ये वाली चीज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि अगर हम वीडियो से पढ़ते हैं तो मान लो आपने वीडियो अपलोड कर दी, पता कि आज देखना है, तो हो सकता है आज हमने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली, कल हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, नेक्स्ट डे हमने 6 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई। तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और इनको बिल्कुल वैसे जैसे कॉलेज में होता है, प्रोफेसर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ाता है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, जिनको ये है कि टीचर हमारे सामने खड़ा हो, फिर हमें पढ़ाए, हमें प्रॉपर टाइम टेबल मिले, हम क्लास में आए, सारे नोट्स बनाएं, और साथ में हमें कोई बताने वाला भी हो कि अभी असाइनमेंट के आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं, कल आपका टेस्ट होगा, उसके बाद टेस्ट में जो भी प्रॉब्लम आएगी सामने बैठ के बेसिकली आपको सोल्यूशन चाहिए। तो जो ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी डिमांड थी कि जे केमिस्ट्री ऑफलाइन भी आना चाहिए। तो फाइनली आप सबके लव और सपोर्ट से हम इस वाली पोजीशन पर हैं जहाँ पर मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर पा रही हूँ और हम जे केमिस्ट्री ऑफलाइन अनाउंस करने जा रहे हैं। तो अगर स्टार्टिंग करें तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। जैसे आपने देखा है जे केमिस्ट्री ऑनलाइन में हमने नाम रखे थे बैचेस के हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कंसीडरिंग कि जो फर्स्ट बैच था उसको हमने हाइड्रोजन बैच बोला था, फिर सेकंड ऐसे हीलियम हो गया। इस तरह से करके अभी जून में हम अनाउंस कर रहे होंगे नियोन बैच, यानी कि 10th बैच आएगा जे केमिस्ट्री का ऑनलाइन बैच। ठीक है, अगर हम बात करें जे केमिस्ट्री ऑफलाइन की तो कुछ ना कुछ नाम तो देना ही था। हाइड्रोजन, हीलियम ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर हमने एन वाली सीरीज पकड़ ली, बेसिकली मीथेन हो गया, नेक्स्ट बैच इथेन आएगा, इस तरह से करके चलेगा। ठीक है, तो जे केमिस्ट्री ऑफलाइन का फर्स्ट बैच रहेगा मीथेन बैच। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट वाली वीडियो में कमेंट किया था कि ऑफलाइन क्योंकि आ रहा है तो क्या ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा, सो ऑनलाइन डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। ऑफलाइन सिर्फ उन वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो ये चाहते हैं कि हमें टीचर हमारे सामने खड़े होकर पढ़ाए, हमारे डाउट्स सामने से ले, क्वेश्चन हमें सॉल्व करवाए, हमें जो भी प्रॉब्लम आए साथ में हमें मोटिवेट भी करे, हमें प्रॉपर टाइम टेबल भी मिले। जो ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये है कि अगर वीडियो से हम पढ़ते हैं तो वो सेल्फ स्टडी जैसे ही हमारे लिए, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, हमें टीचर चाहिए हमारे सामने, हमें प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए कि यहाँ तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हम क्लास में आएंगे तो पढ़ाई करेंगे। तो ऐसे वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जे केमिस्ट्री ऑफलाइन आ रहा है, बाकी जे केमिस्ट्री ऑनलाइन भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो अगर ऑफलाइन की बात हम स्पेसिफिकली करेंगे इस वाली वीडियो में, तो रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी ओपन है। इस वीडियो जैसे आप अपलोड होगी तो रजिस्ट्रेशंस ओपन हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हम, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैच जा रहा है, तो हम 2 कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। एक तो नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, और एक ऐसे वाले स्टूडेंट्स के लिए जो हमेशा बोलते हैं कि जे केमिस्ट्री पे नेट का कोर्स अलग होता है, गेट का कोर्स अलग होता है। तो अब हमने एक दूसरा कोर्स निकाले, इसमें क्या होगा, नेट और गेट दोनों का कंबाइंड कोर्स रहेगा। ठीक है, तो एक कोर्स है जिसमें सिर्फ हम नेट दिसंबर 2024 को टारगेट कर रहे होंगे, और एक कोर्स रहेगा जिसमें हम नेट 2024 यानी कि दिसंबर वाला एग्जाम ही और साथ में गेट 2025 वाला एग्जाम, ये कंबाइंड कोर्स रहने वाला है। ठीक है, अब जो आपको मैं सारी डिटेल्स बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन फिर भी अगर आपको रजिस्टर करने में, एडमिशन लेने में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, तो ये है जे केमिस्ट्री ऑफलाइन का हेल्प डेस्क नंबर, जो कि मंडे टू सैटरडे एक्टिव रहेगा इन बिटवीन 10 AM to 5 PM। ठीक है, तो अगर आपको है कि मुझे जे केमिस्ट्री ऑफलाइन ज्वाइन करना है, सबसे पहला काम आप यही करेंगे, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस नंबर को अपने फोन में सेव कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं डिटेल्स की, तो सबसे पहले जो ये मीथेन रेगुलर बैच है, मैंने बोला रेगुलर बैच का मतलब ये हो गया कि मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस चल रही होंगी, जो वीकेंड है यानी जो सैटरडे संडे है उस दिन आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं मीथेन रेगुलर बैच। अगर बात करें कि जे केमिस्ट्री ऑफलाइन आ रहा है, बट कहाँ आ रहा है, लोकेशन कहाँ पर है, तो दिल्ली में आ रहा है। और अगर हम बात करें नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की, सो हैदरपुर बाली मोड़ इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा। अगर हम बात करें सेंटर की, तो जो सेंटर है वो कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, आप मेट्रो से भी बहुत इजीली, मेट्रो से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, अगर आप बस से आते हैं तो बस से भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। इसके अलावा ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो बाहर से आएंगे, जिनको पीजी चाहिए होगा यहाँ पे आके, तो आसपास आपको पीजी भी बहुत आराम से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हमारा ये फर्स्ट बैच अनाउंस होने जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रजिस्ट्रेशंस ओपन टिल 11 जून 2024। दैट मीन्स जो ये मीथेन रेगुलर बैच है
जिसमें बच्चों की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चल रही होंगी, इसकी रजिस्ट्रेशन हमने ओपन करी है 11 जून तक। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा ये फर्स्ट बैच है, हम चाहते हैं हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को लें और जितने स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उन पे हमने पूरी मेहनत करनी है, सारा सिलेबस उनको अच्छे से कवर करवाना है, सारे उनके डाउट सॉल्व करने हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस उनको सॉल्व करवाएंगे, टेस्ट वगैरह अपने सामने बिठा के दिलवाएंगे, सारी चीज़ें हमें करनी है। तो हम चाहते हैं लिमिटेड स्टूडेंट्स आएँ जिनको हम अच्छे से सर्विसेज दे सकें, अच्छा उनका रिजल्ट क्वालिफाई करवा सकें। बस मोटिव ये रहेगा, जितना रिजल्ट हम ऑनलाइन में प्रोड्यूस करते आ रहे हैं उतना ही रिजल्ट हमें ऑफलाइन में भी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए हम बोले लिमिटेड सीट्स रहेंगी। तो अब बात यह है कि रजिस्ट्रेशन 11 जून तक ओपन है, लेकिन क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं तो अगर ये वाली सीट्स हमारी उससे पहले भी, अगर 11 जून से पहले भी फिल हो जाती हैं तो हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपने सोचा हुआ है ऑफलाइन ज्वाइन करने का, आपको जे केमिस्ट्री से पढ़ना है ऑफलाइन, तो जितना जल्दी हो सके आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि अगर सीट्स फुल हो गई हम फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक बार बंद होंगी फिर से खुल जाएंगी, बंद होंगी खुल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बहुत क्लियरली, जैसे हमेशा से बोलते आई हूँ, बहुत क्लियरली बोला कि 11 जून तक हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आपको रजिस्टर करना है, अपनी सीट बुक करवानी है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं एडमिशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, उसमें अपनी डिटेल्स आप डालेंगे, ठीक है। ये पहला काम हो गया। अब जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी। जो पेमेंट डिटेल्स हैं, जिसमें आपका यूपीआई आईडी हो गया, क्यूआर कोड हो गया, जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो आपको गूगल फॉर्म में ही मिलेंगी, वहाँ जाके आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये पेमेंट क्यों है, 500 रुपीज़ की पेमेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे उनको सर्विसेज हम अच्छी प्रोवाइड करें, उन पे पूरा फोकस करके उनकी प्रैक्टिस करवा के उनको अच्छे से पढ़ा के कॉन्सेप्ट क्लियर करके रिजल्ट निकलवाना है। क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं तो अब मेन पॉइंट ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी वो सीट्स फुल हों, और उसके लिए हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर आप बोलो हम ज्वाइन करेंगे ऐसे करके वो ना लिमिट नहीं लगा पाएंगे। तो मेन पॉइंट ये है, क्योंकि सीट्स आपको ज्वाइन करनी है, आपको अगर बैच लेना है तो फिर हमने यहाँ भी लगा दिया एक रजिस्ट्रेशन फ़ी। जैसे आप रजिस्टर करेंगे आपकी सीट बुक हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला जैसे सीट्स फुल होंगी हम एडमिशन क्लोज कर देंगे, हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जो श्योर है कि हमें ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आपको अपनी ये फ़ी पे करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है। जब आप ये फ़ी पे करेंगे, जब आप एडमिशन लेने आएंगे तो उस टाइम पे जो आपकी एडमिशन फ़ीस होगी उसमें से 500 अमाउंट हम कम कर देंगे। जो भी फीस रहेगी ना, आपको आगे बताऊंगी, उसमें से 500 उस पर एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट्स मान लो जिन्होंने रजिस्टर तो कर लिया लेकिन उनको बाद में कि मैं ज्वाइन नहीं करना है, फिर हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से, आप पूरा सोच लेना अच्छे से, आपको लेना है अगर ज्वाइन करना है उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन करें। और आपको जो 500 का हमने अमाउंट रखा है वो रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी है, सो दैट सिर्फ जेन्युइन स्टूडेंट्स ही फॉर्म फिल करें, रजिस्टर करें, सो दैट हम अच्छे से आइडिया लगा पाएँ कितने हमारे पास सीट्स इतने स्टूडेंट्स हमने केटर किए हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेप आपका हो गया कि आपको पेमेंट डिटेल्स गूगल फॉर्म में ही मिल जाएंगी, वहाँ जाके आपको पेमेंट करनी है 500 रुपीज़ की, आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई। और जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि जो आपने पेमेंट करी है उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आपको व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में भी जो हेल्प डेस्क नंबर है सेम नंबर है ये, ठीक है। आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना है तो आप सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे टीम आपसे टच में आएगी, टीम आपको सारी जो भी आपको क्वेरीज भी अगर कुछ होंगी वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। और बाकी कंप्लीट एड्रेस क्या है, आसपास आपके जो भी क्वेरीज हो, कि अगर आप कहीं बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो जाएगी हमारे पास, आप रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपको चाहिए डेमो क्लासेस, ठीक है, तो हमने डेमो क्लासेस के लिए 3 डेट्स यहाँ पे डिसाइड करी हैं, 20 जून, 24 जून, 29 जून, ठीक है। इसमें आके फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप आके देख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी डेमो क्लासेस रहेंगी। इसके बाद अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो एडमिशन है, एक्चुअल एडमिशन, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 20 जून 2024, ठीक है। तो इसके बाद से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एक काम हो सकता है कि मैंने आपको पहले बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करनी है, फिर एडमिशन के लिए आप यहाँ पर आएंगे। तो अभी एडमिशन के लिए ये वाली डेट दी गई है क्योंकि जो मैंने आपको बोला कि स्पेस जो हमारा है उसको हम रेनोवेट करवा रहे हैं, ठीक है। सो जब आप आए आराम से आप क्लास में आएँ तो आप आराम से उसको पढ़ पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जितनी भी हम लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है हम सबके लिए रेनोवेट करवा रहे हैं। और हमने ये कर लिया कि हम बहुत जल्दी उसको रेडी करने की कोशिश करें, बट ये हमारा, हम खुद के लिए हमने ये डेट लगा दी है कि हमें 20 जून से पहले उसको पूरा अच्छे से रेडी करना है। आराम से रेडी हो जाएगा, ऑलरेडी काम बहुत अच्छे से चल रहा है, हम उसको रेनोवेट करवा के बस आपके लिए सारी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करनी है। तो जो एडमिशन है वो 20 जून से आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद
जो क्लासेस हैं, इस वाले बैच की जो क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो सिर्फ अगर मैं इसको सम अप करूँ तो इतनी बात है कि पहले आपको अगर ज्वाइन करना है आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि लिमिटेड सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर हमारी सीट्स पहले फुल होती हैं फिर हम आपको लास्ट में डिनाई करेंगे कि एडमिशन नहीं होता, क्योंकि सीट्स लिमिटेड है। ऑनलाइन में ये सब नहीं होता, क्योंकि जितने बच्चे आएंगे वो ले सकते हैं अपना कोर्स, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं तो हम लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको पहले रजिस्टर करना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं डेमो क्लास में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। डेमो क्लासेस के लिए आपको 3 यहाँ पे डेट्स दिखा दी हैं, और जो आपका एडमिशन है वो 20 जून से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी रेनोवेशन चल रही है। 20 से आपका एडमिशन स्टार्ट करेंगे, और जो कि क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लासेस का टाइम बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगा। जितनी डेट्स मैंने यहाँ लिखी हैं बिल्कुल फिक्स्ड है, किसी के लिए बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है। तो जो क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपने रजिस्टर भी किया, आपने एडमिशन भी ले लिया, और आप मान लो आपने 5 जुलाई से आना स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग के जो 5 डेज का आप मिस करेंगे वो आपको खुद का रिस्क है। अगर मैंने बोला 1 जुलाई से स्टार्ट है, मतलब 1 जुलाई से बिल्कुल फुल मोड में फुल फ्लेज्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि किस किस को ये बैच ज्वाइन करना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे वाले स्टूडेंट जो चाहते हैं कि हमें टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ाए, ये पहली चीज़ इसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, वो आए यहाँ पर। लेकिन एक और चीज़ है, मैंने यहाँ लिखा है कि जो क्लास की टाइमिंग्स हैं वो है इन बिटवीन 9 AM to 4 PM, यानी कि 9 बजे से लेके 4 बजे तक आपकी क्लासेस चलेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा, रेगुलर बैच है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, वीकेंड आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला 9 AM to 4 PM, यानी कि इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे वाले स्टूडेंट जिन्होंने सोचा कि हम फुल टाइम प्रिपरेशन करेंगे, हम सिर्फ प्रिपरेशन में अपना पूरा टाइम लगाएंगे, तो उन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है हम दिन में 2-3 घंटे पढ़ लेंगे, फिर नहीं होगा। और बहुत जगह पे ऐसा होता है कि 2 या 3 घंटे क्लासेस होते हैं, बट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिन में 6 घंटे पढ़ाया जाएगा। साथ में आपको असाइनमेंट मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिलने वाले, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पहले इस वाले टाइम को देख लो एक बार। 9 to 4 आपकी क्लासेस होने वाली है मंडे टू फ्राइडे। अगर आपको लग रहा है आप इतना टाइम दे पाएंगे प्रिपरेशन को, तो फिर यू आर मोर देन वेलकम। अगर आपको लग रहा है इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर आपको सोचना चाहिए। मैं बोलूँगी फिर ज्वाइन मत करो। अगर इतना टाइम दे सकते हो फिर आओ, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करने, एग्जाम निकालना है, इसी बार निकालना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये कितना टाइम आपके पास होना चाहिए। तो जो भी फुल टाइम प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं। और जिनको लगता है कि अगर हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो फिर हम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। आज हो सकता है हमने 4 घंटे की वीडियो लेक्चर्स देख लियो, कल हम बिल्कुल ना देखें, तो ऐसे करके हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि हम देख तो लेते हैं, वीडियोस देख के नोट्स बना लेते हैं, बट हम असाइनमेंट सॉल्व नहीं कर पाते, फिर हमें डाउट्स आते हैं, फिर हम डाउट फैकल्टी को भेजते हैं, हमारी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो हमें सामने टीचर चाहिए जो साथ साथ हमारे डाउट्स क्लियर कर दे। ऐसे वाला केस अगर है तो फिर आप आ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको क्वेश्चन देख के अप्रोच करने में डर लगता है, आप नोट्स बना लेते हैं, आप पढ़ लेते हैं, लेकिन आप ना क्वेश्चन अप्रोच नहीं कर पाते, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर आप आइए, सामने बैठिए, साथ साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग। वही चीज़ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने डाउट्स हैं बिल्कुल सामने बैठ के सॉल्व करवाने हैं, तो आप आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं फिर से बोलूँगी इस सारे टाइम को आप ध्यान से देखिए, इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। इसके बाद है कि मीथेन रेगुलर बैच में हम कौन से फीचर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्लास टाइमिंग्स लिखा है यहाँ पे। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक क्लास होगी 9 से लेकर 11 बजे तक। ठीक है, फिर आधे घंटे का गैप 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक, फिर आधे घंटे का गैप 2 से लेकर 4 बजे तक। ऐसे करके हम एक दिन में आपको 6 घंटे पढ़ा रहे होंगे। 2 घंटे ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 2 घंटे इनऑर्गेनिक, 2 घंटे फिजिकल। ठीक है, तो डेली बेसिस पे ऐसे आपको 6 घंटे पढ़ना ही है। ऐसे करके ही हम सिलेबस को टाइमली कंप्लीट करवा पाएंगे, आपके रिवीजन करवा पाएंगे, आपको टेस्ट दिलवा पाएंगे, सारी चीज़ हो जाएंगी, लेकिन इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आपको मिलेंगी थियरी क्लासेस। इसमें क्या होगा, आप आएंगे क्लास में, टीचर आपको पढ़ा रहा होगा, मैं आपको पढ़ा रही होंगी, आप आराम से बैठेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो हम आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं, आपको क्लास में आना ही है और खुद से अपनी खुद की हैंडराइटिंग में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी टीचर सामने खड़ा है, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। रीज़न क्या है, खुद के नोट्स अगर आप बनाएंगे तो पहली बात आपको जाएगा कि क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं तो आपको क्लास मिस नहीं करोगे, और क्लास में आपको करनी भी नहीं है। ठीक है, जब आप खुद के नोट्स बनाओगे तो उनको याद करना ईजी रहता है। आपको पता होगा आपने क्या सोच के, क्या कॉन्सेप्ट करके समझ के लिखा था वहाँ पे। किसी और के नोट्स आप फॉलो करोगे, आपको लगेगा कि पता नहीं क्या सोच के लिखा होगा, मिस्टेक्स होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो खुद से आपको क्लास में आना है, खुद से नोट्स बनाने हैं, सो दैट आप उसको रिटेन कर पाए, ज़्यादा याद आप ज़्यादा कर पाओगे खुद की हैंडराइटिंग को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के जो चैप्टर्स हैं, जो भी चैप्टर्स हम आपको कवर करवाएंगे, उनकी जो लिस्ट है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन से चैप्टर्स आपको कवर करवाए जाएंगे। तो सारे चैप्टर कवर करवा रहे हैं, बट आप लिस्ट देख लेना एक बार जाके। ठीक है, और कौन से चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगी वो भी मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, इसके बाद जो एस्टिमेट मैंने लगाया है वो ये है कि सारे चैप्टर्स जो हम कवर कर रहे होंगे, उसकी जो थियरी क्लास में से क्वेश्चंस नहीं बोला है, सिर्फ थियरी क्लासेस जिसमें से आपको थियरी सिखा रहे हैं, उनका टाइम है 550 आवर्स। इतना कंटेंट हम आपको दे रहे होंगे, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट रैंक 1 भी आए आराम से।
है ना। तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, इतना कंटेंट रहने वाला है। अगर आप डेली मंडे टू फ्राइडे इतना टाइम पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इतना हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होंगे, सिर्फ थ्योरी क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो अभी ना रूटीन ये रहने वाला है। आप आएंगे, मान लो आपने 9 से लेकर 11 बजे क्लास में आए, ठीक है। मान लो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, मान लो मैंने आपको जीओसी पढ़ाया, ठीक है। अब मैंने आपको 2 घंटे में जीओसी में कुछ टॉपिक करवाए होंगे, है ना। अब अगर उन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आया होगा नेट में या गेट में, तो आपको ना जैसे चैप्टर शुरू हुआ जीओसी, तो आपको उसके सारे असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी मिल जाएगी उनकी, ठीक है। हार्ड कॉपी आपके हाथ में होगी। अब मैंने आपको 2 घंटे जीओसी पढ़ा दिया, अब मैं आपको ये बोलूँगी आज वाली क्लास में हमने जितना भी कवर किया है उससे आपके क्वेश्चन नंबर लेट से 1 to 10 सॉल्व हो जाएंगे। जो आपको असाइनमेंट्स मिले हैं, उसमें जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसके आगे क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व हो जाएंगे। तो आप घर जाएंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो रात तक, सेम डे, सपोज करिए 1 जुलाई की मैं बात कर रही हूँ, तो रात तक उन 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपकी ऐप पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जे केमिस्ट्री ऐप को भी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जो आप देखिए ना वीडियो सोल्यूशन, जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उनका वीडियो सोल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेगा। तो क्लास में सॉल्व करवाएंगे या फिर वीडियो सोल्यूशन देखें, लेकिन एक भी क्वेश्चन आपका अनसॉल्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको बोलूँगी ये 10 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। वैसे तो पढ़ाने वाला खुद से ही कर लोगे, लेकिन अगर वो नहीं हो पाते हैं तो घर जाना है, आपने सॉल्व करना है उनको, और अगर वो नहीं हो पाते आपसे, आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे फिर से आओगे, 2 जुलाई को फिर से आओगे। तो जब वापस से मेरी क्लास होगी जीओसी की नेक्स्ट डे, मैं आपसे पूछूंगी जो 10 क्वेश्चन आपने किए थे, वीडियो सोल्यूशन का अपलोड हो चुका है, क्या उसमें कोई डाउट है? तो अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है फटाफट से पूछ लो, मैं साथ में आपको क्लियर कर दूंगी। और क्लियर करने का लगे ना कि कोई डाउट नहीं है, कल वाली क्लास का भी समझ आएगा, उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, वो भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन हमने सॉल्व करे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जितने भी टॉपिक कवर किए होंगे फिर मैं आपको मार्क करवाऊंगी यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन आपके आज वाले टॉपिक से कवर हो जाएंगे, इनको सॉल्व करके आना है। घर जाएंगे, सॉल्व करेंगे, अगर सॉल्व नहीं होता क्या करेंगे, वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट जाएंगे, फिर से मैं पूछूंगी अब तक कोई डाउट है, जितनी क्लासेस हुई हैं या फिर जो क्वेश्चन किया, अगर डाउट है तो फटाफट से पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे करके आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये आपके असाइनमेंट्स के क्वेश्चन। असाइनमेंट में क्या होगा, मैंने बोला नेट के और गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस, ये तो बिल्कुल आपके नोटबुक में होंगे, ठीक है। तो आपको करने ही करने। इसके साथ साथ ये तो प्रीवियस क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद हर चैप्टर के बाद आपको एक मिसलेनियस असाइनमेंट मिलेगा, जिसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड बुक्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं बट हो सकता है आगे वाले टाइम में पूछे। तो ये आपके असाइनमेंट्स हो गए। जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, आपका क्लास टेस्ट होगा, ठीक है। जब क्लास टेस्ट में मार्क्स कम आएगा तो आपकी क्लास भी लगेगी फिर, क्योंकि मार्क्स कम क्यों आए, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्लास टेस्ट होगा, उसमें आपका हर टेस्ट में, हर चैप्टर में 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्लास टेस्ट देंगे, उसका डिस्कशन होगा, अगर कोई डाउट तो पूछो और गलत कोई क्वेश्चन तो भी पूछो, ठीक है। ये वाली चीज़ें होंगी। इसके बाद जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, लास्ट में एग्जाम आपका दिसंबर में है, अक्टूबर एंड में शुरू कर देंगे टेस्ट सीरीज। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगी। उसके भी क्वेश्चंस मिला के 7200 प्लस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो इनका आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलने वाला, प्रॉपर सोल्यूशन, या तो हम क्लास में करवाएंगे या फिर आपको वीडियो सोल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा साथ में, ठीक है। ये वाली चीज़ें हैं। इसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे उनके आपको हार्ड कॉपी मिलेगी, मैं आपको प्रिंट निकाल के हाथ में दूंगी कि ये वाले क्वेश्चन यहाँ से आते मार्क कर लो, अब आपने सॉल्व करके आने घर से, ठीक है। जो नहीं होगा वीडियो सोल्यूशन देखना है, डाउट है नेक्स्ट डे क्लास में पूछना, ठीक है। एक और चीज़, ये तो आप नेक्स्ट डे पूछोगे या सेम डे पूछोगे जब पढ़ रहे हो, लेकिन मान लो आपने रात को रिवाइज करना शुरू किया अपना, मैं आपको बोलूँगी रात को रिवाइज करके आना, कल टेस्ट है सपोज, या कल मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी नेक्स्ट डे, है ना। आपको लग रहा है आपने रात में रिवाइज करना शुरू किया था और रात में कोई डाउट आ गया, अब वहाँ पे मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, फैकल्टी तो अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे उस वाले केस में, आपको अलग से डाउट फैकल्टीज़ के व्हाट्सएप नंबर्स भी मिलेंगे, ऑर्गेनिक के लिए अलग, फिजिकली अलग, इनऑर्गेनिक के लिए अलग, सो दैट जब टीचर आपके सामने अवेलेबल ना हो और जब आप घर जाकर रिवाइज करें, कुछ डाउट आए अगर, और आपको कि मुझे कल तक का वेट नहीं कर सकता, अभी भी पूछना है, तो उस वाले केस में आपके पास डाउट फैकल्टीज नंबर रहेंगे, आप वहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा जो क्लास टेस्ट होंगे और जो टेस्ट सीरीज होंगी, इसके आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, क्योंकि पेपर नेट का भी ऑनलाइन होता है और गेट का भी ऑनलाइन होता है। तो फिर आपकी प्रैक्टिस ऑनलाइन एग्जाम देने की होनी चाहिए। जो आपकी क्लास टेस्ट होंगे या फिर आपके जो टेस्ट सीरीज जो टेस्ट होंगे वो सारे आपके ऑनलाइन ही होंगे, सेम इंटरफेस रहेगा जो आपका एग्जाम का होता है। ये आप जी केमिस्ट्री ऐप पे देंगे, कैसे देंगे आप आओगे आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे रहने वाली। इसमें जो क्वेश्चन होंगे, इसमें हम एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं डालेंगे, सारे क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर हम ऑलरेडी असाइनमेंट्स में कर चुके होंगे, जो मिसलेनियस असाइनमेंट आएगा हर चैप्टर का और जो टेस्ट आएंगे उसमें सारे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, मान लो जीओसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने बोल दिया जीओसी खत्म है अपना, अब मान लो कल आपकी डिस्कशन क्लास है, क्या होगा, आज आप जाएंगे अपने असाइनमेंट्स पूरे सॉल्व करेंगे, पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे, अब आप टेस्ट देंगे, ठीक है। टेस्ट आपने दे लिया, कल जो होगा, कल आपकी डिस्कशन क्लास लगेगी, उसमें क्या होगा, अगर आपको जीओसी में कोई भी प्रॉब्लम है वो पूछ लो, असाइनमेंट में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो वापस से पूछ लो,
और जो टेस्ट में मार्क्स कम आए वो बता देना मार्क्स कम क्यों आए आपके, ठीक है, क्योंकि अब टेस्ट आपका आएगा, स्कोर हाथ में होगा मेरे, तो मैं पूछ सकती हूँ इतने मार्क्स कम क्यों आए हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ें रहेंगी। और टेस्ट में जो जो प्रॉब्लम आई है उसको भी एक बार डिस्कस करें। तो आपकी क्या होगी, हर चैप्टर के बाद एक डिस्कशन क्लास होने वाली है, ठीक है। इसके बाद अच्छा, अब जो क्लासेस का टाइम टेबल वो बना लिया मैंने। अब क्या होगा, जैसे मान लो आपने स्टार्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, 1 जुलाई को आप आएंगे, तो 1 जुलाई को हम आपको 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का पूरा टाइम टेबल दे देंगे कि इस दिन आपकी इतने बजे से इतने बजे तक ये वाली क्लास होगी, इतने से इतने तक ये वाली क्लास होगी, ऐसे करके आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा, पूरा क्लासेस का स्केड्यूल मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ गाइज मैं मेंशन करना चाहूँगी, आपके ना एक टाइम पे 3 चैप्टर चल रहे होंगे। ऑर्गेनिक का एक चैप्टर चलेगा, फिजिकल का एक चैप्टर चलेगा, इनऑर्गेनिक का एक चलेगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि फिजिकल के 2 चल रहे हैं, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर चल रहे हैं एक साथ, बिल्कुल नहीं होगा। फिजिकल का एक चलेगा एक टाइम पे, ऑर्गेनिक का एक चलेगा, इनऑर्गेनिक का एक चलेगा। तो एक टाइम पे आपको 3 चैप्टर मैनेज करने होंगे, तभी हम सिलेबस को अपना कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद टाइम टेबल आपको मिलेगा डेफिनेटली। उसके बाद कुछ स्ट्रेटेजी सेशंस भी आपके स्केड्यूल किए जाएंगे इस वाले टाइम के अलावा। 9 to 4 अभी क्लास सिर्फ थियरी वाली है, इसके अलावा कुछ आपके स्ट्रेटेजी सेशंस स्केड्यूल होंगे जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, जिसकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है उससे कैसे बचना है, जिसकी बार बार गलतियाँ हो रही है उसको कैसे इंप्रूव करना है, एग्जाम को अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सिलेबस को रिवाइज करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, है ना, उसको कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। आपको एक रिविजन का साइकिल बना के दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे करके इस टाइम पर रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। तो जो ये स्ट्रेटेजी वाले सेशंस होंगे कि वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है, कैलकुलेशन को कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, तो जो भी ये स्ट्रेटेजी वाले सेशंस होंगे आपको फ्रिक्वेंटली स्केड्यूल किए जाएंगे। इसको हम ज्ञान की बातें बोलेंगे, ठीक है। तो आपके ज्ञान की बातों वाले सेशंस होंगे, वो आप देख सकते हैं, आपको आना ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं आपको आना ही पड़ेगा डेफिनेटली, उसमें हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में और ज़्यादा हेल्प मिले। और इसके बाद कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे जिसमें ऑलरेडी जो जे केमिस्ट्री रैंकर्स हैं, आपने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे होंगे जे केमिस्ट्री के ऑनलाइन, उनको हम इनवाइट करेंगे, आपके साथ आके प्रॉपर सेशन वो लेंगे, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ में जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी ऑफिसर्स हैं अपनी केमिस्ट्री वाले फील्ड में, फॉर एग्जाम्पल ONGC में कोई पोस्टेड है, या BARC में है, या DRDO में है, या बाकी NTPC में है, पेटेंट ऑफिसर, जितने भी हमारे पास नहीं होंगे जो ऑलरेडी मेरे कॉन्टेक्ट्स में है, सबको इन्वाइट किया जाएगा और उनके साथ भी आप 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके कोर्स का ही पार्ट रहेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं एडमिशन फीस की। मैंने कहा था अभी आपको रजिस्टर करना है, जो कि 500 रुपीज़ आपकी फ़ी रहने वाली है। एडमिशन जो है आपका वो 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप नेट वाला बैच ज्वाइन करते हैं, जो कि वैलिड रहेगा आपका CSIR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम तक, तो उसकी फीस रहने वाली 22,000 रुपीज़। अगर हम बात करते हैं आपको चाहिए कि नेट का और गेट का मुझे साथ में ही प्रिपरेशन करनी है, मुझे दोनों पढ़ने हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 25,000 रुपीज़ में। क्या होगा, इसमें आपको नेट के और गेट की सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, सारी रिविजन क्लासेस मिलेंगी, कंबाइंड मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। इसके ये जो अमाउंट है इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको अलग से कोई चार्जेस पे नहीं करने हैं, ये अमाउंट फिक्स रहेगा, ठीक है। जिस स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो देखो अगर आप ऑनलाइन से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा है, लेकिन अगर बाकी जगह से कंपेयर करोगे तो कम है। अब बात है, मैं तो चाहती हूँ कि 7500 में हम आपको ऑनलाइन कोर्स दे रहे हैं जहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के निकाल पा रहे हैं, ठीक है। मैं चाहती हूँ 7500 में आपको ऑफलाइन भी दे दूँ, लेकिन पहले मैं चाहती थी, जनरली चाहती थी कि 7500 मैक्सिमम 10,000 में आपका कोर्स करवा दिया जाए। लेकिन जब तक मुझे ये नहीं पता था कि दिल्ली में जो हम प्लेस रेंट कर रहे हैं उसका रेंट कितना होता है, तो जब पता चला कि 1 महीने के 5 से 6 लाख रुपए रेंट में जाएंगे, तो समझ में आया कि 10,000 में ऑफलाइन चला पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये वाली फीस ज़्यादा है। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी, ऐसे वाले स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिनको है कि मुझे एग्जाम निकालना है, 6 महीने में पढ़ के बिल्कुल अच्छे से मेहनत करके डेली पढ़ना है, पूरी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और मुझे निकालना, मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे जे केमिस्ट्री ऑफलाइन का हेल्प डेस्क नंबर लिख दिया है। मंडे टू सैटरडे ऑपरेटिव रहेगा, 10 AM to 5 PM आप कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए, जैसे हमेशा बोलती हूँ, पहले यहाँ से बैठ के डिसाइड कर लो। अगर आपको लग रहा है कि मुझे दिसंबर वाला ही नेट का एग्जाम अच्छे JRF रैंक के साथ क्वालिफाई करना है और मुझे बस 6 महीने देने हैं, मुझे इसके बाद वापस से प्रिपरेशन करनी नहीं, मैं सारी मेहनत इसी वाले में कर लूँगा और मुझे बस एक बार बैठ के शांति से पढ़ना है, पूरी प्रिपरेशन करनी है, अपना बेस्ट देना है, तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा करना है, फिर आप डेफिनेटली आ जाओ, ठीक है। क्योंकि आप एक बार आ जाओगे, आपको प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिलेगा, आपको डेली क्लासेस आपकी होंगी, आपकी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा, और जब अगर आप 2 दिन एब्सेंट होंगे, आपका स्कोर जाएगी,
तीसरे मैं आपको ऑफिस में बुला लूँगी, ये चीज़ें डेफिनेटली होंगी। अगर आपको लग रहा है मार्क्स कम आएंगे तो फिर आपसे पूछा जाएगा मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि क्लास में आप डेली आ रहे हो। तो जो होता है ना पर्सनल टच वाली चीज़ें, उनके लिए आप डेफिनेटली आइए। और अगर आपको लग रहा है कि बस एक 6 महीने मुझे पढ़ना है, मैं बार बार ये हर 6 महीने वापस एग्जाम मुझे नहीं देना, मुझे इस बार बेस्ट मेहनत करनी है, अपनी बेस्ट एफर्ट्स डालने, तो फिर आप आ सकते हैं। अगर आपको लगे डेफिनेटली ज्वाइन करना है तो रजिस्टर करना, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आप जब भी आएंगे 20 जून से या उसके बाद जब भी आप आएंगे एडमिशन के लिए, उस टाइम आपको फ़ी पे करनी होगी। अगर आप 500 अभी दे रहे हैं तो ये अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा कोर्स फी में, ठीक है, उसमें एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज करें आपकी 22,000 अगर फीस है, 500 आप ऑलरेडी रजिस्टर के लिए फ़ी पे कर चुके हो, तो फिर आपको 21,500 पे करने होंगे, ठीक है। इस तरह से रहने वाला है। तो पहले बैठ के डिसाइड कर लेना, अगर लग रहा है कि मुझे अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं और मुझे चाहिए टीचर भी अपने बेस्ट एफर्ट डाले, तो टीचर्स बिल्कुल रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए, बस आपको खुद को डिसाइड करना है एक बार, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो बिल्कुल आपको कमेंट करके, मेल करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आपने इस वाले नंबर पर कॉल करनी है। जो भी प्रॉब्लम हो यहाँ से अपनी डिस्कस करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करवा लेना है, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऑफलाइन में। हैप्पी लर्निंग।